और फिर इसके बाद ही ऑनलाइन हो पर इस तरह का ना पेंशन भी नहीं मिल पा रही। मिले में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक हमने दे रखे हैं एक आप आधार देना चेक करवा देंगे तो मैडम तो छोटे कामों के लिए आपसे नहीं लगा है मेरी आप रखे जी आप राशन कार्ड दूंगे कम से कम जनता तक तो पहुंचा। आपका जो ना सिस्टम हो जनता को पता तो हो, उसका पत्रकार महोदय हैं, ठीक है जी, इनकी बुढ़िया का नाम आज तक ऐड नहीं हो पड़ा है। इससे बड़ी मैडम ये टारगेट आपको कब तक के दिया गया था? 1.5 साल तो मुझे हो गया, 2 साल ना हो गए, ज्यादा ही ना हो गए मैडम व्हाइट कार्ड के लिए। क्षेत्र के ही है सब मोहल्ले पड़ोस में कोई आदमी सभी हो जिसके लड़ा आना भी जाना पड़ा कि नहीं भी आते अधिकारियों को भाई अधिकार से कोई आओ तो उसकी सुनवाई तो कर लो उसका वो तो जानते ही नहीं वहाँ वाले तो। स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील रुड़की में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विभाग में पार्षदों द्वारा अधिकारियों को यहां पे बंधक बनाया गया, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हर वार्ड में राशन सही नहीं मिल पा रहा है, यहां तक कि जो सफ़ेद कार्ड हैं वो नहीं बन पा रहे। और इन बातों को लेते हुए काफ़ी दिन से शिकायत चल रही थी, लेकिन शिकायतों पे जब अधिकारियों ने गौर नहीं किया तो पार्षदों ने मजबूर होकर आज घेराव किया है और अंदर अधिकारियों को बंधक बनाया हुआ है। तो आइए जानते हैं आखिर पार्षदों को क्यों ज़रूरत पड़ी बंधक बनाने की, और अधिकारियों से भी जानते हैं कि क्यों नहीं सफ़ेद कार्ड बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अभी एक देखने को मिली है कि जैसे मशीनें लगाई गई हैं, उन मशीनों से सही राशन नहीं मिल रहा है। जगह जगह इस चीज़ का जनता भी विरोध कर रही है। जनता तो परेशानी है, लेकिन साथ ही डीलर भी परेशान है। हमारे साथ यहाँ पे जयप्रकाश है भूड़पुर से, जो कि राशन डीलर है। क्या परेशानी है आपको? इनकी परेशानी ना तो किसी को वो जो बूढ़े आदमी ना तो उनको आँख हो और ना उनके कौन जाते हो, ये बता बिना राशन के परेशान हो रहे, उनके लिए क्या किया जाए बताओ? गरीब आदमी भूखे मर रहे बेचारों, उन्हें क्या ये करना चाहिए उनका? तो आपने शिकायत नहीं करी है? शिकायत के लिए मैं आज कहना है दफ्तर में आज। हाँ अरे उनका क्या होगा जो भूखे मर रहे बेचारे? तो इसमें अधिकारी की क्या गलती है? ये तो सरकार की गलती है, क्योंकि अगर जो डिजिटल कर रही है तो सरकार कर रही है। हाँ जी सही बात है जी, वो ठीक करो उनके, जो कोई इंतजाम करो, कोई और नया फार्मूला काटना जिससे उन्हें राशन मिला। हाँ भाई, यानी कि डिजिटल नहीं होना चाहिए, मशीन नहीं होनी चाहिए। मशीन तो होनी चाहिए, लेकिन उनका इंतजाम तो करना चाहिए। जो जिसे राशन नहीं मिल रहा और जो अंधा आँख उनका है नहीं, उनसे उनके आते नहीं, 80 85 साल बुढ़े हो रहे, कार्ड उनके बने हुए, गुलाबी कार्ड बन रहे, उन्हें राशन नहीं मिल रहा। बताओ क्या हम क्या करें? हमारे सामने मजबूरी है, जब उनके गुंठे नहीं आते, उनके आंखों के आँख उनका है नहीं, कैसे आंखों का ले बताओ? रास्ता बताओ। जयप्रकाश जी का कहना है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें नज़रों से दिखाई नहीं देता और उनके अंगूठे नहीं आते, उनके लिए कुछ और इंतजाम यहाँ पे करने चाहिए। हालांकि मशीन को इन्होंने ठीक बताया कि ठीक है मशीन। डीलर ने बताया जनता तो परेशान है, साथ में डीलर भी परेशान है ई मशीन से। तो यहाँ पे हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं। पार्षद जी, आज ये अधिकारी को बंधक बनाया था, क्या कारण था बंधक बनाने का? कारण यही है कि गरीब जनता बिल्कुल त्रस्त है, राशन किसी को ना मिल रहा है, ना कोई नए नाम जुड़ रहे हैं जिसके नाम छूटे हुए हैं, और चक्कर कटा रखे हैं। गरीब आदमी एक परेशान हो चुका है। 1000 रुपये जो देगा उसका तो राशन कार्ड बन जाता है, लेकिन एक गरीब आदमी इसके पास 1000 रुपये नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। तो उसी की को देखते हुए आज यहाँ पर आए थे। इनका घेराव किया है और 10 दिन का ने टाइम दिया है, और 10 दिन में अगर ये समस्या का अपना समाधान नहीं करते हैं तो यहाँ पर तालाबंदी की जाएगी। फिर अच्छा, ये द्वारा किसी आला अधिकारी को, क्योंकि एसडीएम साहब हैं और डीएम साहब हैं, शिकायत करी गई? देखिए समय समय पर शिकायत सबको की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये बैठे हुए जो हैं नीचे वाले कर्मचारी, ये कोई सुध लेने को तैयार नहीं हो रहे। ये अपने ऊपर के अधिकारियों का भी सब कोई संज्ञान नहीं ले रहे बात का। और इसीलिए यहाँ पर आए थे आज इनका घेराव करने, और इन्हें अल्टीमेट दे दिया 10 दिन का। 10 दिन में अगर ये कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ दरी डाल के यहीं बैठेंगे हम। तो सुना आपने, 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, अगर तो करते हैं ठीक है, नहीं तो दरी डाल के यहीं पे बैठेंगे। क्या कहना चाहेंगे पार्षद जी? ये इन्होंने क्या किया है, जो हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड जो बन रहे हैं उसमें हमारा दुर्भाग्य ये है कि आयुष्मान कार्ड में राशन कार्ड ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कोई पीड़ित आता है जी मेरा आयुष्मान कार्ड बना दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है, हम यहाँ चक्कर काटने आते हैं, कहते हैं लाइन बंद है, या अगर उसे करने में ही कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। ये इतना सुस्त काम यहाँ हो रहा है कि बिल्कुल कोई पहचानने को तैयार नहीं है। यहाँ के अधिकारी ऐसे हो गए हैं बिल्कुल।
मिट्टी का तेल खा गए। मिट्टी का तेल आया था अक्टूबर में, इन्होंने कहीं मिट्टी का तेल नहीं बांटा, आज तक कोई उसका हिसाब नहीं है। कह रहे एक डीलर को दे दिया, बस एक डीलर कौन है वो आप इनसे संज्ञान लो, कौन से डीलर को इन्होंने दिया है मिट्टी का तेल, और बाकी मिट्टी का तेल गया कहाँ है। जैसे बताया अभी के जो एसडीएम महोदय हैं और डीएम महोदय हैं, उनसे भी शिकायत करी थी, लेकिन उनका भी असर नहीं है। तो ऐसे में आज बंधक बनाया था। अगला कदम क्या होगा अगर जो नहीं माने? अगला कदम हमने 5 सूत्रीय इनसे मांग की है, और जो ये इन्होंने नहीं करा तो उसमें तालाबंदी करी जाएगा। इन्होंने इतना परेशान कर दिया कि राशन कार्ड गए थे, आयुष्मान कार्ड, एक उसके पेंशन भी नहीं बन पा रही है। जैसे बहुत कि ऑनलाइन नहीं होगा तो ये पेंशन भी नहीं बन पाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने यूनिट काट दी गई हैं, और यूनिट की मैं भी कम से कम 10 चक्कर काट सकूँ कि ये पार्षदों को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो एसडीएम साहब अभी मेरे ख्याल से कुछ नए नहीं आए हैं, उनके पास भी हम शिकायत करेंगे। और कुछ 2-4 दिन बाद जनता दरबार है, डीएम साहब आएंगे तो वहाँ भी हम जाएंगे सब इकट्ठे होकर। और 10 दिन का समय दिया है, 10 दिन बाद ये नहीं करेंगे तो यहाँ पर तालाबंदी। परेशानी क्या आती है जब राशन कार्ड नहीं बनता है? उसके बाद कभी ये शपथ पत्र बताते हैं, कभी आय का प्रमाण पत्र बताते हैं। जो 80 साल की लेडीज़ है उसकी क्या आय का प्रमाण पत्र बनाए, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उससे भी कोई संज्ञान नहीं कि इनके कोई दिक्कत वैसे ही नहीं समझते कि कोई आदमी बेचारा बहुत परेशान है, इन्हें कोई दिक्कत, हमें दिक्कत होती है। बार बार वे आते हैं बार बार, तो इन्हें अभी तक यूनिट भी नहीं जुड़ पाई है। जो पुरानी यूनिट है वे आज तक नहीं जुड़ पाई बिल्कुल भी। तो सुना आपने, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो पुरानी यूनिट है वो भी नहीं जुड़ पाई आज तक। और सबसे बड़ी जो समस्या का सामना करना पड़ता है, राशन कार्ड के जरिए ही आयुष्मान कार्ड बनता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ पार्षद पंकज जी भी हैं। पंकज जी से भी जानते हैं। पंकज जी, अभी कहा जा रहा है कि मिट्टी का तेल भी आया था सिर्फ एक ही दुकानदार को। क्या एक दुकानदार सारे 40 वाट को पूरा कर देगा मिट्टी का तेल? देखिए, प्रदेश सरकार ने ना सन 2024 अक्टूबर माह में एक आदेश जारी करे थे कि जो भी खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारक हैं और जो भी अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं, उन उपभोक्ताओं को 1-1 लीटर मिट्टी का तेल 30 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से वितरण किया जाए। पहले आओ पहले पाओ 80% को वितरण करना था, और ये ऑफलाइन व्यवस्था थी। ठीक है जी, आज 7 महीने हो गए हैं, इन्होंने कोई मिट्टी तेल डीलरों ने वितरण नहीं करा। खाली पूरे रुड़की में एक डीलर ने वितरण करा है मिट्टी तेल, वो भी ये इनका कहना है, हमने उसकी भी जानकारी नहीं है। तो ये मिट्टी का तेल गया कहाँ है? इनसे अगर पूछो विभाग से कि इन्हें कोई नोटिस जारी करा डीलरों को, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो मिट्टी का तेल गया कहाँ है। इनका कहना है वो मिट्टी का तेल इतना पुराना हो गया था कि उसके अंदर अब जो क्षमता होनी चाहिए वो ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं विभाग वाले, पर ये जो है एक जाँच का भी विषय है। इस पर जाँच होनी चाहिए कि अगर कहीं आया था कोई ऐसा अधिकार उपभोक्ताओं के लिए, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। जी, कार्ड 3 तरीके के होते हैं, पीला, सफ़ेद और गुलाबी। गुलाबी और सफ़ेद की साइड ही बंद पड़ी हुई है, काफ़ी लंबा समय हो गया, ये बोलते हैं। ये साइड बंद है या बंद कर दी गई है, अब ये तो विभाग ही ये दांव पेच हैं। अगर इतनी टेक्निकल नॉलेज हमारे को होती तो शायद हम भी अपने सफ़ेद राशन कार्ड कब के ऑनलाइन कर लेते। इन्होंने, हाँ, एक और चीज़ है कि आज से लगभग सन 2021 में जब ये कोविड निपटा था, तो पात्र को हाँ और अपात्र को ना, एक प्रदेश सरकार की योजना चली थी कि अपने राशन कार्ड, जो पात्र नहीं है वो अपने राशन कार्ड खुद ही विभाग को सौंप दे। ठीक है जी, वो योजना इन्होंने शायद आम जनता को पीड़ित करने के लिए चलाई थी। इसमें इन्होंने क्या करा, जो नीवी थे ना, बेचारे पात्र थे, उनके राशन कार्ड खुद ही ऑटोमेटिक ही अपने आप ही उनके ऑनलाइन डिलीट कर दिए। उन कार्ड उनके पास मौजूद है। अरे उन्होंने जब कार्ड जमा ही नहीं करा विभाग को, तो उनके राशन कार्ड कैसे निरस्त कर दिया आपने? अगर इनसे भी इस विषय में बात करी, कोई जवाब ही नहीं है इनके पास जी। इनके पास कोई ऐसे प्रश्न का अभी तक के संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया जो हम जाके कह सकें कि हाँ भाई विभाग ने हमारे को कहीं पे संतुष्ट किया है। 15 दिन का समय दिया गया है, बंधक आज बनाया है, 15 दिन बाद पूरे पार्षद इसी जोर शोर के साथ कुछ और भी कदम ऐतिहासिक उठाएंगे। तो सुना आपने, पार्षदों ने जो 5 सूत्रीय मांगे रखी हैं, एक का भी जवाब संतुष्ट तरीके से नहीं दिया गया अधिकारियों द्वारा, और अधिकारियों से जो भी सवाल पूछे गए उसमें वो जवाब देने में असमर्थ रहे। तो इसी के साथ हम अधिकारियों से भी बात करते हैं कि क्या कहना है अधिकारियों का। सुना पार्षदों की और जो डीलर थे उनकी भी सुनिए। तो यहाँ पे हमारे साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हैं MS रावत जी, उनसे भी जानते हैं। MS रावत जी, आज आपको बंधक बनाया गया था क्योंकि मांगे नहीं पूरी हो रही है और राशन कार्ड के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं वो वापस चले जाते हैं। इसमें बंधक वाली कोई बात नहीं। हमारे जो पार्षदगण हैं अपनी मांग लेकर, 5 सूत्री मांगे उनको लेकर के आए थे, अपनी बात रखी उन्होंने। ठीक है, मेन मुद्दा यहाँ पे जो ये आजकल नई ई-पॉस मशीन लग रही हैं, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। नई नई मशीनें हैं तो थोड़ी समस्या आ रही है उनको वितरण करने में।
यहाँ पे एक टेक्निकल वो है, हमारे पास टीम है, वो भी दुकानों में जाकर दुकानों को ट्रेनिंग दे रही है, दुकानदारों को। ई पॉस मशीन से ही खाद्यान्न का वितरण होना है, 100% बायोमेट्रिक के माध्यम से ही खाद्यान्न का वितरण होना है। जिस कार्ड धारक का अंगूठे का निशान नहीं आता है तो उनको आईरिस सिस्टम से होगा, और उसमें अगर आँखों का निशान भी नहीं आ पाता है तो उसको OTP सिस्टम से खाद्यान्न का वितरण होना है। जी लेकिन शिकायत ये भी है कि बहुत साल हो गए सफ़ेद कार्ड और पीले कार्ड नहीं बन रहे हैं, साइडें बंद पड़ी है। इसका क्या कारण है कि अभी तक वो साइडें नहीं खुल रही है? पिछले लगभग 10-15 साल हो गए। शासन से जनपद का लक्ष्य, ये जो हमारे सफ़ेद और लाल राशन कार्ड हैं उसका लक्ष्य पूर्ण होने के कारण यूनिट वृद्धि नहीं हो पा रही है। जैसे ही जनपद को सफ़ेद और लाल राशन कार्ड में यूनिट मिलते हैं तो उसमें यूनिट चढ़ा दी जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। आरोप ये भी है कि बहुत सारे कार्ड, जैसे अगर तो परिवार में 10 जने हैं तो 5 जनों का नाम यहीं से ही काट दिया गया है और फिर दोबारा से नाम नहीं चढ़े। नहीं, यहाँ से ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी टेक्निकल कोई दिक्कत होगी, उसमें आधार अपडेट नहीं हुआ या उन्होंने आधार अपडेट नहीं कराया होगा तो इसलिए हट जाते हैं नाम। अभी मिट्टी के तेल की भी बात आई है कि पिछले 7 महीने से मिट्टी का तेल मिल रहा है लेकिन जनता तक नहीं पहुंच रहा, और एक ही राशन कोटे वाले को तेल दिया गया है यहाँ से। नहीं, मिट्टी तेल पूरे उसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदारों को 80% मिट्टी तेल का वितरण हुआ है, जिसमें प्रत्येक दुकानदार के पास मिट्टी तेल है। अगर कार्ड धारक जाते हैं तो आज भी उनके पास रखा हुआ है मिट्टी तेल, कोई दिक्कत नहीं, उनको लेने में कोई समस्या नहीं है। तो सूचना क्यों नहीं मिल पाती जनता तक? क्यों नहीं डीलर सूचना देते हैं कि मिट्टी का तेल भी आया हुआ है, ले लो? नहीं, दुकानदारों को व्हाट्सएप के द्वारा बताया, उनको आवंटन जारी कर दिया गया है और हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा बताया भी गया है सभी को। तो वितरण मतलब अगर आज भी जाएंगे मिट्टी तेल तो वो भी मिल जाएगा आपको। बहुत से लोगों का आरोप था कि 30 रुपये लीटर मिट्टी का तेल किया गया है, लेकिन वहाँ पे 30 लीटर से ऊपर, मतलब 30 रुपये से ऊपर बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मिली भगत से धांधली हो रही है। नहीं, रेट में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जो रेट निर्धारित रेट से ज़्यादा तो बेच ही नहीं सकते हैं और ना बेच रहे हैं कोई दुकानदार। तो ये थे हमारे साथ MS रावत, इन्होंने भी बताया है कि निर्धारित जो रेट हैं उसी से ही मिट्टी का तेल बेच रहे हैं, और जनता की भी आपने सुनी और अधिकारी की भी सुनी। तो इसी तरीके से दिखाते रहेंगे दृष्टि न्यूज़ में खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।